हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग प्रोपोर्शनेट कैपिटल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। बेटा अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। Achla and Bobby were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है बेटा। लायबिलिटी साइड नॉर्मल आइटम्स है, एसेट साइड भी सारा नॉर्मल एसेट्स है। एडजस्टमेंट्स में नीचे देखिए, ऑन 1st April 2019 they admitted Vihan as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm on the following terms. 1st April 2019 को नए पार्टनर विहान का एडमिशन हुआ और उसको 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में से। Vihan brought rupees 1 lakh as his capital and the capital of Achla and Bobby were to be adjusted on the basis of Vihan's capital. Vihan अपने हिस्से का 1 लाख रुपया कैपिटल लाया और इसी कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी वाज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, और कोई भी डेफिशिएंसी है या सरप्लस है उसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करना है। पिछले न्यूमेरिकल में हमने एडजस्टमेंट बैंक अकाउंट से किया था, लेकिन यहाँ बैंक अकाउंट ना ऑपरेट करके करंट अकाउंट के थ्रू हमको एडजस्टमेंट करना है। वी विल सी कैसे होगा। Goodwill of the firm was valued at rupees 4 lakh. Vihan brought the necessary amount in cash for his share of goodwill premium. फर्म का टोटल गुडविल 4 लाख वैल्यू किया गया है। विहान अपने हिस्से के गुडविल के लिए कैश लाया है। Half of which was withdrawn by old partners. आधा ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लिए हैं। Liability on account of workman compensation amounted to rupees 80,000. वर्कमैन के अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी बन रही है 80,000, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 ही है, 30,000 का शॉर्टेज है। अचला टुक ओवर स्टॉक एट रुपीज 35,000। अचला स्टॉक ले लिए 35,000 में। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 20% से इंक्रीज कर गया है। Prepare evaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm on Vihan's admission. Evaluation account prepare करना, partners capital account and finally balance sheet. We will start with the evaluation account. Let's begin. Format ड्रॉ कीजिए बेटा evaluation account का। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर सी में देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन हमको 80,000 पेमेंट करना है। 30,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो डेबिट साइड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम विथ रुपीज 30,000। 80,000 क्लेम है, रिजर्व में 50,000 है, तो 30,000 एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट हो गई। डी देखिए, अचला टुक ओवर स्टॉक एट रुपीज 35,000। स्टॉक का वैल्यू बैलेंस शीट में 45,000 दिया है। इस स्टॉक को अचला 35,000 में लिए, 10,000 का लॉस है ना, लॉस है तो डेबिट साइड टू स्टॉक 10,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बेटा 20% से बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख। बाई लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा है तो क्रेडिट साइड विथ रुपीज 1 लाख। नाउ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है। अचला
and Bobby. Grand total 1 lakh. Profit on revaluation 60,000. तो 45,000 अचला को मिलेगा और 15,000 बॉबी को. Now partners capital account. पहले फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम प्रिपेयर कर ले रहे हैं और उसके बाद वर्किंग नोट करके न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और सेकेंड पार्ट कंक्लूड करेंगे. फॉर्मेट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ड्रॉ कर दिया है. पार्टनर्स का हम इनिशियल लिख दिए, फुल नेम नहीं लिखा है हमने. चलिए लेट्स बिगिन. सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी. कैपिटल गिवन है 4 लाख अचला का, 2 लाख बॉबी का. जनरल रिजर्व दिया हुआ है, बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में. बाय जनरल रिजर्व 40,000 है तो 30,000 अचला एंड 10,000 बॉबी को. रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आया है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 45,000 अचला के कॉलम में एंड 15,000 बॉबी के कॉलम में. बॉबी स्टॉक ली है तो डेबिट साइड टू स्टॉक बॉबी के कॉलम में 35,000. न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट कैपिटल बाय बैंक अकाउंट 1 लाख. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल लाया है. विल कैलकुलेट कि पुराने पार्टनर्स को कितना शेयर मिलेगा. तो वर्किंग नोट. देखिए यहां सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया है और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. टोटल गुडविल ऑफ द फर्म is equal to rupees 4 lakh. Behance share in goodwill 4 लाख का 1/5 is equal to rupees 80,000. ये 80,000 अचला और बॉबी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 3:1. मतलब 60,000 अचला विल गेट एंड 20,000 बॉबी विल गेट. क्लियर है. अब इसी अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में यहां लिख देंगे. 60,000 और 20,000. आपको बेटा स्टॉक अचला ली थी तो अचला के कॉलम में 35,000 होगा, बॉबी के कॉलम में नहीं. गुडविल का जो शेयर है उसका हाफ दोनों पार्टनर्स विड्रॉ कर लिए हैं. तो डेबिट साइड टू बैंक 60,000 का आधा 30,000 अचला के कॉलम में और 10,000 बॉबी के कॉलम में. अब हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे फर्स्ट पार्ट का. अचला का टोटल आ रहा है 5,35,000. बॉबी का 2,45,000 और विहान का तो 1 लाख. यही ग्रैंड टोटल डेबिट साइड भी.
का तो जो ग्रैंड टोटल है वही बैलेंस सीडी भी आएगा, 1,00,000 रुपया। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अचला का 5,35,000 में से 65,000 लेस कीजिए, 4,70,000। बॉबी का 2,45,000 माइनस 10,000, 2,35,000। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अब हम लोग न्यू रिक्वायर्ड कैपिटल पहले कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सेकेंड पार्ट में मूव करेंगे। सेकेंड वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। Vihan's share, one-fifth. Therefore, balance share is equal to 1 minus 1/5, 4/5. अब इसी 4/5 को 3:1 के रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो अचला का शेयर आ जाएगा और बॉबी का भी। अचला शेयर 4/5 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/5। बॉबी शेयर 4/5 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/5। Therefore, new ratio is equal to 3:1:1, क्योंकि 1/5 तो नए पार्टनर का शेयर है ही। विहांस कैपिटल is equal to rupees 1 lakh. Therefore, total capital of the firm is equal to rupees 1 lakh और विहांस का जो शेयर है उसके रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ठीक रिवर्स करके। तो 1/5 है उसका शेयर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो फर्म का टोटल कैपिटल 5 लाख। अचलास कैपिटल is equal to rupees 5 lakh into 3/5 is equal to 3 lakh. Bobby's capital 5 lakh into 1/5 is equal to rupees 1 lakh. ये न्यू रिक्वायर्ड कैपिटल हुआ पुराने पार्टनर्स का। तो कैपिटल अकाउंट में यही मेरा फाइनल क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे बैलेंस सीडी किए थे फर्स्ट पार्ट में, ये बैलेंस बीडी हो जाएगा सेकेंड पार्ट का, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अचला के कॉलम में 4,70,000, बॉबी के कॉलम में 2,35,000 और विहान के कॉलम में 1 लाख। बस नीचे कैरी डाउन कर दिए हैं। जो एक्चुअल कैपिटल होना चाहिए डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन 1 या 2 लाइन छोड़ करके। टू बैलेंस सीडी, अचला का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 3 लाख, बॉबी का 1 लाख और विहान का तो 1 लाख रहेगा ही रहेगा। अब जिस साइड कम है अमाउंट उसको बैलेंस करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ बैलेंस हम कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू ना करके करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड करंट अकाउंट जाएगा, और अगर डेबिट साइड बड़ा है तो बैलेंस करके क्रेडिट साइड पार्टनर के कॉलम में लिखा जाएगा। अब देखिए अचला का क्रेडिट साइड में 4,70,000 है, जबकि डेबिट साइड में 3 लाख। तो डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड, बैलेंस करके डेबिट साइड टू करंट अकाउंट। This is the balancing figure, 1,70,000.
बॉबी का देखिए क्रेडिट साइड 2,35,000, डेबिट साइड 1 लाख, तो 1,35,000 विल बी ट्रांसफर टू हिज करेंट अकाउंट। विहान का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। फाइनल ग्रैंड टोटल कर लेंगे हम 4,70,000, 2,35,000 एंड 1 लाख। बस सिंपल याद रखिए कि करंट अकाउंट से अगर एडजस्टमेंट करना है तो बैलेंस करके करंट अकाउंट ही लिखेंगे, जिस साइड अमाउंट कम है उस साइड। होप समझ में आ गया। और दोनों साइड का ग्रैंड टोटल पार्टनर्स के कैपिटल का तो सेम होगा। तो हमारा कैपिटल अकाउंट भी अब कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल प्रोसीड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ये पोर्शन आई एम गोइंग टू इरेज। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019, जिस दिन नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है। ये वर्किंग नोट भी रेज करने जा रहे हैं बेटा, क्योंकि हमको क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहला कैश एट बैंक एसेट साइड। लेट्स कैलकुलेट दी बैंक बैलेंस, थर्ड वर्किंग। ओपनिंग बैलेंस आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है 60,000 रुपया। नया पार्टनर अपने हिस्से का 1 लाख कैपिटल के लिए लाया और 80,000 गुडविल के लिए लाया था। पुराने पार्टनर्स हाफ अमाउंट गुडविल के लिए विड्रॉ कर लिए हैं, यानी कि 40,000 विड्रॉ हो गया है। तो लेट्स गेट द फाइनल बैंक बैलेंस 2 लाख रुपया। नेक्स्ट आइटम गिवन इन द बैलेंस शीट इज डेटर्स। कोई चेंज नहीं, तो जस्ट डेटर्स 40,000। स्टॉक अचला ले लिए तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट फर्नीचर, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ बेटा, तो जस्ट कतस 1,55,000। देन इज लैंड एंड बिल्डिंग, $5 लाख में 1 लाख जोड़ देंगे, 20% से बढ़ गया था, तो लैंड एंड बिल्डिंग विल बी 6 लाख रुपीज। एसेट साइड का सारा आइटम हमारा हो गया है। लेट्स मूव ऑन द लायबिलिटी साइड। सबसे पहला क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं क्रेडिटर्स में, 1,10,000। जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नहीं जाएगा। वर्कमैन को हमको क्लेम पेमेंट करना है, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000। अब पार्टनर्स का देखिए 2 अकाउंट ऑपरेट हो गया है। ये तो कैपिटल अकाउंट था ही, साथ में पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी एडजस्टमेंट करके लाया गया है। तो करंट अकाउंट किस साइड जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, जिधर करंट अकाउंट लिखे हैं बैलेंस शीट में उसी साइड लिख दीजिएगा। ये किस साइड गया है, लेफ्ट हैंड साइड, तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अचला एंड बॉबी। अचला के कॉलम में 1,70,000 एंड बॉबी में 1,35,000, 3,05,000। ये तो रटने वाला हो गया कि जिस साइड करंट अकाउंट है उसी साइड लिख देंगे। अगर करंट अकाउंट इस साइड रहता तो एसेट साइड लिखते हैं, लेकिन क्यों मैम, आप
पूछ सकते हैं। अब देखिए करंट अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड गया है, क्या जर्नल एंट्री हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ है लेकिन करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ऑल क्रेडिट बैलेंसेस आर रिटन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अंडरस्टूड ना। अब यहां समझाने की कोशिश करते हैं, क्या जर्नल एंट्री हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों पार्टनर का हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जर्नल एंट्री ही पास हुआ है, इस जर्नल के बेसिस पे ही पोस्टिंग की गई है, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, इसलिए दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, सो रिटन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। होप समझ में आ गया है। And now partners capital. Achla 3 lakh, Bobby 1 lakh and Vihan 1 lakh. टोटल कैपिटल 5 लाख। अब बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल कर लीजिए। लायबिलिटी साइड का टोटल 9,95,000। एसेट साइड भी यही आना चाहिए। लेट्स चेक। $9,95,000। दोनों साइड बैलेंस शीट का इक्वल है। होप आज का न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा आज हमारा पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके लिए सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में बेटा वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।